अब चलते हैं हम इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर में दो चीज़ें होती हैं, एक आ जाता है अकूस्टिक अपरेटस जिसने हेयरिंग में काम करना है, और एक आ जाता है वेस्टिबुलर अपरेटस जिसने बैलेंसिंग में काम करना है। जो अकूस्टिक अपरेटस है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि हेयरिंग वाला सीन है, तो उसमें आपके पास आ जाता है सीधा सीधा कॉक्लिया। और जो वेस्टिबुलर अपरेटस है उसमें आपके पास आ जाता है वेस्टिब्यूल, यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस एक दफ़ा देख लें। अब जो अकूस्टिक अपरेटस है उसकी तो इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जो करने वाली चीज़ है सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली ओवरऑल ना दो लेबरेंथ्स होती हैं, एक होती है बोनी लेबरेंथ और एक होती है मेम्ब्रेनस लेबरेंथ। बाहर होती है बोनी लेबरेंथ जिसके अंदर फिर मेम्ब्रेनस लेबरेंथ होती है। मजीद डिटेल्स, फंक्शनल डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बताऊंगा इस लेक्चर में वही इनफ होगा सारी स्पेशलिटीज़ के लिए एक्सेप्ट द ENT। ठीक है, अब जो बोनी लेबरेंथ है, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है आपके पास वेस्टिब्यूल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ जाते हैं और कॉक्लिया। ठीक है, और बोनी लेबरेंथ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं जी पेरीलिम्फ, बाहर वाला लिम्फ समझ लें। ठीक है, और जो फिर मेम्ब्रेनस लेबरेंथ होती है ये इंपॉर्टेंट है। अब मेम्ब्रेनस लेबरेंथ की बात हो रही है ना, ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लेबरेंथ में आपके पास इसी तरीके से 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आते हैं आपके पास यूट्रिकल और सैक्यूल, एक आ जाता है आपके पास सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ठीक है, 3 होती हैं, और फिर एक आ जाती है कॉक्लियर डक्ट। अब जो बेसिकली बस सिंपल ये आता है कि यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर मैक्यूला होता है। क्या होता है जी, सिर्फ इतना सा याद रखना जो मैं बता रहा हूं, मैक्यूला। ठीक है, मैक्यूला जो है वो सेंस ऑर्गन है जो सेंस करता है फ्लूइड की मूवमेंट को जो उसके अंदर है। ठीक है, और वो बताता है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रही है। लीनियर एक्सेलरेशन के साथ यूट्रिकल और सैक्यूल रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब मैंने किस तरीके से याद किया हुआ है, एक तो चीज़ ये पता होनी चाहिए कि यूट्रिकल और सैक्यूल जो है ये होते हैं फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, सेमी सर्कुलर है ना, सर्कुलर है तो एंगुलर या रोटेशनल एक्सेलरेशन के लिए सेमी सर्कुलर डक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, एक तो चीज़ ये याद रखने वाली है, इसमें 2 होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल डक्ट्स होती हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल डक्ट्स होती हैं, और इसके अंदर होता है कि ये बता रही होती है जिस तरफ हेड टिल्ट करते हैं ना उस तरफ की सेमी सर्कुलर कैनाल जो है या डक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जिस तरफ सर किया उस तरफ की एक्टिवेट हो गई, ये चीज़ याद रखने वाली है। राइट की तरफ सर करते हैं, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होती है तो राइट वाली एक्टिवेट होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, ये बार बार पूछा गया है। अब लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब है जब आप सीधे जा रहे हो, मतलब कि या आप आगे पीछे जा रहे हो या आप ऊपर नीचे जा रहे हो, तो वो लीनियर एक्सेलरेशन है। जो लीनियर एक्सेलरेशन है यूट्रिकल और सैक्यूल देख रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए कि यूट्रिकल और सैक्यूल में से कौन सी हॉरिजॉन्टल और कौन सी वर्टिकल एक्सेलरेशन देख रहा है। जो यूट्रिकल है ना, ठीक है, ये देख रहा होता है जी आपकी हॉरिजॉन्टल, और सैक्यूल जो है वो देख रहा होता है वर्टिकल। मतलब कि अगर आप किसी बस या ट्रेन में जा रहे हो या फिर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ना, ठीक है, तो वो यूट्रिकल देखेगा। और अगर आप किसी लिफ्ट में जा रहे हो ऊपर नीचे, एलिवेटर में जा रहे हो ऊपर नीचे, ठीक है, तो वो देखेगा सैक्यूल। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं अगर निमोनिक आपने करना है ताकि भूले ना। UHS, यूट्रिकल देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो सैक्यूल पर एक ही रह गया पीछे वर्टिकल। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह याद कर लें अगर आपने करना है। फिर आता है कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट जो है इसके अंदर आता है एंडोलिम्फ। भाई ये इस पे कोई वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज, आपको पता होना चाहिए कि एंडोलिम्फ है
मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में, पेरिलिम्फ जो है वो बोनी लेबिरिंथ में है। और एंडोलिम्फ जो है निहायत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो है पोटेशियम जो है वो ज़्यादा होता है। ये 1-2 दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा पूछा जा चुका है कि पोटेशियम ज़्यादा होता है इन द एंडोलिम्फ, और कॉक्लियर डक्ट में स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है। तो ये हो गया आपका इनर ईयर। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सैक्यूल है, ठीक है, जिसने वर्टिकल एक्सेलरेशन देखनी है। ये यूट्रिकल है जिसने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखनी है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स आ गई, सेमी सर्कुलर कैनाल आ गई, उसके कैनाल के अंदर डक्ट्स आ गई, ठीक है, जिसने एंगुलर एक्सेलरेशन देखनी है, ठीक है। उसके बाद ये फिर आगे वेस्टिबुलर नर्व्स आ रही हैं, ठीक है। ये सारा अपरेटस है इनर ईयर का। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ जो पूछे गए हैं। लीनियर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल कार बस, ठीक है, यूट्रिकल देख रहे हैं। लीनियर एक्सेलरेशन वर्टिकल एलिवेटर लिफ्ट सैक्यूल देख रहे हैं। रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन सेमी सर्कुलर डक्ट्स देख रही हैं। राइट हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल स्टिमुलेट तब होता है जब राइट की तरफ हेड टिल्ट होता है। एंडोलिम्फ के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। और ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 दफ़ा पूछा गया कि एडल्ट्स में क्या चीज़ सेम रहती है, इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर ग्रो नहीं करता। ये कुछ क्लिनिकल्स के एमसीक्यूज हैं, बस एक दफ़ा इनको देख लें, ऐसे ही रटा मार लें, डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ईएनटी नहीं कर रहे। यंग गर्ल विद डिफिकल्टी हेयरिंग लो फ्रिक्वेंसीज, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। हेयरिंग इज बेस्ट रिसीव्ड एट सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, रटने से। ऑल्टर्नो बैरिक वर्टाइगो इन डाइवर्स होती है क्योंकि अनइक्वल प्रेशर होता है इन मिडल ईयर ड्यूरिंग असेंट। और पर्सन हियर्स सडन बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मिक्स्ड टाइप ऑफ डेफनेस होगी, मिक्स्ड टाइप ऑफ डेफनेस होगी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। अच्छा, 1-2 बातें मैं इधर फिर से एक दफ़ा बोलना चाहूँगा, है तो कॉमन सेंस वाली लेकिन पता होनी चाहिए कि अगर वो पूछते हैं कि साउंड रिसेप्शन वो होगी वाया कॉक्लियर पार्ट, और साउंड परसेप्शन होगी बाय ऑडिटरी कॉर्टेक्स। थोड़ा सा फर्क है लेकिन मसला बन जाता है। साउंड रिसेप्शन बाय कॉक्लियर न्यूक्लियाई एंड साउंड परसेप्शन बाय ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो ये था आपका